myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing human brain. As I have told you earlier, human brain is the central information processing organ of our body. It is the command and control system of our body. बात की थी, we have discussed the various parts of ब्रेन. हमने ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को डायग्रामेटिकली देखा. अब एक एक करके हम इनकी डिस्कशंस करेंगे. वी हैव स्टडीड दैट ब्रेन हैव थ्री पार्ट्स: फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्रोजेंसेफलॉन, मीजेंसेफलॉन एंड होमेंसेफलॉन. आज मैं फोर ब्रेन के पार्ट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ olfactory lobes. Two olfactory lobes are there. There is one pair of the olfactory lobes which are called the rhinoencephalon. Then cerebrum is the second part, which is the telencephalon, and third one is the diencephalon. आज हम olfactory lobes, rhinoencephalon और cerebrum के कुछ एक एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे. My dear friends, forebrain consists of olfactory lobes, cerebrum and diencephalon. Olfactory lobes और rhinoencephalon, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप याद रखें, जो olfactory lobes हैं वे सिर्फ और सिर्फ आपको वेंट्रल व्यू से दिखाई देती हैं, क्योंकि वे सेरेब्रम के जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनके इंफीरियरली प्रेजेंट होती है. इट इज इंफीरियर टू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. सो वेंट्रल व्यू में मैंने आपको बताया था ऑल्फैक्टरी बल्ब्स लिखा हुआ है. ये जो स्फेरिकल पार्ट है मैं आपको बता दूं, these are like this, one in pair, olfactory lobes. ये जो है it is called the olfactory tract, और जो spherical part है this is known as the olfactory bulb. Olfactory bulb and olfactory tract, and this constitutes the one olfactory lobe. This is one and this is another olfactory lobe. Okay. As I told they are visible only in the ventral view. These are a pair of small club-shaped structures occur inferior to the cerebral hemisphere. बेटा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं. याद रखें, जो लोअर एनिमल्स हैं, in lower animals, the olfactory lobes, they are concerned with the smelling part. स्मेलिंग पार्ट के साथ है कंसर्न है. मैं लिख लूं आपके लिए, मैं बता दूं. olfactory lobes in lower animals, इनका जो वर्क है वो है स्मेल करना. ओके. और ह्यूमन के केस में ये स्मेल नहीं करती है. इनका काम स्मेलिंग पावर देना नहीं है. ये सिर्फ जो स्मेलिंग स्टिमुलस है उसको ट्रांसफर करती है, ठीक है. जबकि लोअर एनिमल में वो क्या स्मेलिंग पावर देती है. ओके. ऑल्फैक्शन के साथ, इनमें ऑल्फैक्शन के साथ कंसर्न है दोनों में, लेकिन वहां पर स्मेलिंग पावर वो रीजन है ब्रेन का जहां से स्मेलिंग स्टिमुलस को स्टडी किया जाएगा, और ये सिर्फ उसको ट्रांसफर करेंगे. क्लियर है. और दूसरा कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके केस में ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में एक कैविटी होती है जिसे आप rhinoceal कहते हैं. ये rhinoceal इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. लोअर एनिमल में तो होता है,
जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें राइनोसिन होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि ह्यूमंस के केस में लोअर एनिमल में प्रेजेंट होता है, जबकि ह्यूमन के केस में वो अब्सेंट होता है। ओके, देन द सेकंड पार्ट ऑफ द forebrain, which is the cerebrum. I have told you earlier, it's the largest part of the human brain. 80% of the brain is cerebrum. It consists of two cerebral hemisphere. मैंने कहा था आपसे कि ये सबसे बड़ा जो पार्ट है, और इसमें जो सेरेब्रम में दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनमें एक फिशर होता है, उसके नीचे जो है, मैंने बात की थी आपसे, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं बेटा, ध्यान से सुने आप, these are the lobes of the cerebrum, suppose like this. Okay, then it is diencephalon, then midbrain ether, and this is the medulla oblongata. ध्यान से सुनिएगा, अलग से डिस्कशन में भी आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं ऐसे इस तरह से, इनको यहां पे ज्वाइंट किया होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में। देयर इज अ ट्रैक्ट ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, कॉर्पस कैलोसम बताया था। इन दोनों को यहां पे बेस में माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है बेटा यहां पे, और मैं तो एक एक चीज साथ से बना सकता हूं, ठीक है। इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए यहां पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर का एक कॉम्यूजियर पड़ा होता है, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट कॉम्यूजियर, कॉम्यूजियर बोलते हैं जो दो चीजों को जोड़ता है। इसके इंटीरियर पार्ट को मैंने जेनु कहा था और पोस्टीरियर पार्ट को स्प्लेनियम कहा था। क्लियर? देख, आप देख सकते हैं सेरेब्रम इज देयर। हमने उस दिन आपके साथ डिस्कस किया था कि जो सेरेब्रम है, मैं आपको बता दूं, अगर मैं ऐसे सेरेब्रम को ड्रॉ करूंगा तो इसका जो आउटर पार्ट है लाइक दिस, it is highly folded, it appear highly folded because it has sulcus and gyrus। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा इन बातों को, क्योंकि इसमें सल्कस और गायरस है, इसलिए वो क्या बेटा, वो फोल्डेड अपीयरेंस में होता है आउटर पार्ट किसका, सेरेब्रम का। और इस पार्ट को आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्लियर? देखिए, दिस इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कॉर्पस कैलोसम वहां पे दिखाई दे रहा है। जो आपको बाहर का रीजन दिखाई दे रहा है वो हाईली फोल्डेड दिखाई दे रहा है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो आप ध्यान से सुनते रहे, इट इज ग्रे इन अपीयरेंस, इट इज ग्रे इन कलर, और इसीलिए इसे ग्रे मैटर के नाम से जाना जाता है, ग्रे मैटर कहते हैं। एंड इट कंसिस्ट मेनली ऑफ, क्योंकि होगा तो न्यूरॉन का ही बना होगा, ब्रेन का पार्ट है तो न्यूरॉन्स का होगा, क्योंकि यहां पे जो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन है जिसे आप साइटॉन कहते हैं, वो मेनली इस पार्ट में होता है, इसलिए वो ग्रे अपीयरेंस का होगा माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखेंगे। ठीक है, या आप एमआरआई करते हैं तो आपको इसमें विजिबिलिटी वैसी होगी ग्रे कलर की। इसके नीचे वाला जो भाग है वो सेरेब्रल मेडुला कहलाता है, और इट इज व्हाइट इन कलर। मैं व्हाइट से लिख नहीं पाऊंगा, इट इज व्हाइट इन कलर
फाइबर्स का बना हुआ होता है। तो सेरेब्रम जो है उसके दो हिस्से हैं। आउटर जो पार्ट है जिसमें लगभग 6 लेयर्स होती हैं, मैं आपको बता दूं, जो आउटर पार्ट्स है उसमें न्यूरॉन की 6 लेयर्स होती हैं, 6 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स, और नियर अबाउट हाउ मच 10 बिलियंस न्यूरॉन्स आर देयर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लगभग 10 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और 6 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो ऐसे इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लगभग 6 न्यूरॉन्स की लेयर्स होगी और उनकी जो सेल बॉडी जो साइटोन है वो ज्यादातर वहीं पे कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है, इसलिए उसे ग्रे मैटर भी कहा जाता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर ऑफ द न्यूरॉन। जो नर्व फाइबर्स है वो माइलिनेटेड है और वो किस रीजन में पाए जाएंगे, वो थोड़ा लोअर रीजन में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे है। इसको हम सब कॉर्टिकल रीजन भी बोलेंगे, सब सेरेब्रल कॉर्टिकल रीजन, उसे आप सेरेब्रल मेडुला कहेंगे और वो व्हाइट इन कलर हुआ करता है। ठीक है, सी cerebral cortex is there. Cerebrum consists of cerebral cortex and the cerebral medulla. Cerebral cortex is 2 to 4 millimeter thick outer part of the cerebrum. It has the 6 layer of the pyramidal or pyramidal, stellate and spindle neurons. Near about 10 billion neurons are present, which form the 10% of the total neurons of the brain. क्योंकि मैंने बोला largest part वही है, cerebrum is the largest part. इसलिए न्यूरॉन्स यहाँ पे ज्यादातर होंगे और वो 10% हिस्सा जो है वो ब्रेन के जो न्यूरॉन है उनका बनाता है। इट अपीयर ग्रे और इट इज मेड ऑफ द ग्रे मैटर। सब कॉर्टिकल रीजन कंसिस्टिंग ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज कॉल्ड सेरेब्रल मेडुला। इट अपीयर व्हाइट और इट इज आल्सो कॉल्ड द व्हाइट मैटर। इट इज व्हाइट इन कलर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट मैटर। ओके, सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स रीजन है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रीजन है बेटा, इसमें बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, इसमें 3 सेंसरी रीजन्स होते हैं, 3 मेन रीजन्स आते हैं, 3 मेन, सो नॉट सेंसरी, 3 स्पेसिफिक एरियाज आर देयर, रीजन्स आर देयर। इनमें से एक रीजन जो होता है वो सेंसरी नेचर है, वो इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलेशन को रिसीव करता है। दूसरा जो है वो मोटर इन नेचर है, वो जो मैसेज है उनको कन्वे करता है दूसरी जगह पे, मोटर है नेचर में। और तीसरा जो नेचर एरिया है उसे एसोसिएशन एरिया कहा जाता है, एसोसिएशन एरिया। ये ना तो पूरी तरह सेंसरी है, ना तो प्योरली सेंसरी है, ना तो प्योरली मोटर है। It has 3 specific reasons: sensory area, which is having the somatic sensation, which is giving the somatic sensation, hearing and vision is also associated with that particular reason. Second, motor area, it has the specific muscle movements, वो यहीं से होती हैं, ये मैसेज जो है वो मसल्स को देगा, मसल मूवमेंट्स होगी। थर्ड वन इज द एसोसिएशन एरिया, इट इज नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर क्लियरली मोटर इन फंक्शन। Our cortex is folded in appearance, as I have told you. The folded appearance is due to sulcus or sulci and the gyrus of gyri. We have discussed it in the earlier aspect also. Sulcus or sulcus, they are the depression of the groove in the cerebral cortex, and the gyrus is the ridge on the cerebral cortex, surrounded by one or more sulci. Clear है बेटा? किया था हमने। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे जो ब्रेन का जो सेरेब्रल रीजन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, फोल्डेड दिखाई देना चाहता है। जो सेरेब्रम है, मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा, सेरेब्रम बेसिकली जो स्कल की लोब्स है, क्योंकि स्कल के जो क्रेनियम पार्ट है उसके अंदर जो ब्रेन है, तो उस क्रेनियम की भी क्या है, लोब्स है। तो उन पर्टिकुलर लोब्स के अंदर का जो रीजन है सेरेब्रम का,
उसको वैसे ही नाम दिया जाता है। जैसे फ्रंटल लोब के नीचे होगा वो फ्रंटल लोब ऑफ द सेरेब्रम होगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि cerebrum is further divided into the lobes, and these lobes they have the neurons which are having specific functions. हर एक लोब में अलग अलग से फंक्शन वाले न्यूरॉन्स होंगे, स्पेसिफिक फंक्शन वाले न्यूरॉन्स होंगे, और इसी अनुसार इसी के कारण जो लोब्स हैं वो भी स्पेसिफिक हो जाती हैं। और द नेम ऑफ द लोब्स आर देयर, फ्रंटल लोब, देन पैराइटल लोब, फिर आपकी स्क्रीन पे भी है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, देन ऑसिपिटल लोब एंड देन द टेम्पोरल लोब। आपने स्केलेटन में पढ़ा होगा फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब ईयर के अबव है ना, और बैक साइड पे ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल फोरहेड में और पैराइटल साइड्स में। तो द cerebrum is divided into the lobes, and the lobes have the specific neurons with the specific functions. इससे बाद एरिया डिफाइन हो जाते हैं। We will discuss these cerebral lobes in our next discussion in detail. What is the function of the different lobes? This is very important to know. अलग अलग लोब्स में कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से एरियाज हैं जो फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये देखने का विषय आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। इस उम्मीद के साथ कि आप ब्रेन के बारे में सीख पा रहे हैं। I will meet you in the next discussion with the more information. Till then, bye to all. Kindly subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay for more and more videos, and subscribe it and press the bell icon for the more notification. Till then, bye to all. Thank you.